मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिकनाडी के ग्राम जद्दूरायडी और टोला फलवाही में एक बागवानी का जो योजना है उसके ठीक उसी कार्यस्थल पर हूँ। मेरे साथ इस समय इस ग्राम विशेष के कुछ मजदूर और इस बागवानी योजना के लाभुक यहाँ पर खड़े हैं। ज्ञात हो कि पिछले कुछ दिनों यहाँ पर ऑडिट हुआ था और जिसके बाद यहाँ पर जो ऑडिट करने वाले थे उन लोगों ने कहा कि अपने रिपोर्ट में कहा कि ये जो बागवानी है उसमें मनरेगा का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ है और यहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल हुआ है। और इस बात को लेकर यहाँ पर जो इस पंचायत के पंचायत सेवक, मुखिया और रोजगार सेवक हैं उनके विरुद्ध एफआईआर भी हुआ है। हमारे साथ इस पंचायत के इस योजना से जुड़े हुए लाभुक और मजदूर हैं। आइए उनसे बात करके जानने का प्रयास करें कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ कहना चाहते हैं ये लोग इस विषय में। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार वर्मा। पंकज, आप क्या हैं? मैं मजदूर हूँ। मजदूर हैं। हाँ। बागवानी योजना में यहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल होने का आरोप लगा और फिर यहाँ पर लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुआ है। क्या ये बात सही है? बेबुनियादी ये सब कुछ नहीं हुआ है। यहाँ मशीन का प्रयोग हुआ है न और कुछ। तो यहाँ पर जो काम हुआ है वो किस तरह से हुआ है? यहाँ पर लेबर काम किया है। फिर इस तरह से रिपोर्ट में कैसे किसी ने लिख दिया कि यहाँ पर जेसीबी चलाया गया है? ये सब गलत है। गलत है? किसने किया गलत? जो ऑडिट करने वाले ऑफिसर आए थे वो उसने कुछ सब देखते हुए संज्ञान मतलब उस सब आकर जांच में किया। जांच करते हुए उसने कहा कि कुछ पैसा देना पड़ेगा। हम लोग बोले कि हम लोग तो पैसा नहीं दे सकेंगे, हम लोग तो अपना गरीब हैं और हम लोग अपना जब योजना लिए हैं अपना कुछ गुजारा चलेगा, भविष्य में काम बेच करके कुछ कमाएंगे। पैसे उसे है नहीं, हम लोग गरीब हैं, कहाँ से दे सकेंगे पैसा? उसको नहीं दिए। चलिए बात करते हैं। एक और यहाँ पर एक महिला है, उनसे बात करते हैं। आप क्या नाम क्या है? सुदामा देवी। बताइए, इस बागवानी योजना में जेसीबी का इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं। किस तरह से काम हुआ है? हम सब लेबर से काम हुआ है। फिर ये जो आरोप है वो किस तरह का है? गलत है। गलत है। हाँ। हमारे साथ एक और यहाँ पर मजदूर है, ये बात करते हैं। क्या नाम है? पवन वर्मा। ये जेसीबी चला है योजना में? नहीं चला है, हम लोग खुद अपने से काम किए हैं। तो फिर रिपोर्ट इस तरह से गलत क्यों हुआ? वो पैसा लेने के लिए आया था, पैसा नहीं दिया। पैसा कौन मांग रहा था? जो आया था ऑडिट वाला आया था। ऑडिट वाले कितना पैसा मांग रहे थे? 10,000 मांग रहे थे। 10,000। और आप लोगों के अनुसार उन लोगों ने को जब पैसा आप लोगों ने नहीं दिया तो उन लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट किया। हाँ। और जिसको संज्ञान में लेते हुए यहाँ के लोगों के विरुद्ध जो पंचायत सेवक और मुखिया लोग हैं या रोजगार सेवक उनके विरुद्ध एफआईआर हुआ है। हाँ। हमारे साथ यहाँ पर इस बागवानी के लाभुक हैं, ये बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नारायण प्रसाद वर्मा। वर्मा जी, आप बताइए क्या सच्चाई है और क्या गलत है इस मामले को लेकर? यहाँ पर जो मामला प्रकाश में आया, पूरे जिले में मैटर जो है वो हाईलाइट हो गया है। यहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल हुआ था क्या? नहीं सर, नहीं हुआ था। नहीं। फिर किस तरह से आप लोगों के रहते हुए यहाँ पर इतना बड़ा जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट दिया गया? हम लोग गैचा कुदार से सब मजदूर अपना घर परिवार आदमी लेबर से सब हम काम किए हैं। तो इस तरह से आप इस पंचायत के इस ग्राम विशेष में संचालित इस बागवानी योजना के लोगों को सुन रहे थे बारी बारी। यहाँ पर सारे लोग एक साथ एक स्वर में कह रहे हैं कि ये जो काम है यहाँ पर बिल्कुल मनरेगा के अधिनियम और नियम के अनुसार हुआ है। लोगों ने अपने हाथों से मजदूरी करते हुए इस बागवानी योजना को यहाँ पर संचालित किया है। लेकिन इसके विपरीत ऑडिट करने वाले जो टीम है उन लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट दिया है और उन लोगों ने आरोप लगाया है कि इस योजना में जबरदस्त मनमाना पूर्ण व्यवहार किया गया है और जेसीबी का इस्तेमाल हुआ है। और जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर जो पंचायत सेवक हैं, मुखिया और रोजगार सेवक हैं, उन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है और इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और ये लोग जो है उन लोगों का कहना है कि रिपोर्ट जो दी गई है उन लोगों ने पहले यहाँ पर पैसा का मांग किया था। काफ़ी संख्या में यहाँ पर इन लोगों से पैसे की मांग हुई थी और ज़्यादा पैसा जो है वो इन लोगों से मांगा गया था। इन लोगों ने पैसे देने में असमर्थता जताई और जिसके बाद इस तरह का जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो सबमिट किया गया है। और उसके आलोक में और उसके संज्ञान में यहाँ पर जो कार्यरत लोग हैं, पंचायत सेवक, मुखिया और रोजगार सेवक, वैसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुआ है जो कि पूरी तरह से गलत है। आइए बात करते हैं और लोगों से और जानकारी लेते हैं। आप इस पंचायत में फिलहाल मुखिया के प्रभार में हैं जी। बताइए क्या पूरा मामला है, क्या ये सही है या गलत है? ये तो गलत है सर। ऑडिट लोग आया था, हमको जानकारी भी नहीं दिया और आके
हेल्पर लिख दिया। बाद में लाभू लोगों को पूछे तो बोला 10,000 रुपया मांग रहा था, हम लोग नहीं दे पाए। तो कहाँ से देगा पैसा? हम जब भी पैसा परमिट हुआ है तो आके चेक कर लिए हैं, टोटल लेबर से काम हुआ है। टोटल लेबर से काम हुआ है। जब भी मास्टर लोग निकला था तो हम चेक करके और प्रभारी मुखिया वकील साहब बोल रहे हैं कि सारा का काम यहाँ जो है सभी काम बिल्कुल ठीक ठाक हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व मुखिया नामधारी जी हमारे साथ है, आइए इनकी राय लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस मसले पर? ये जो ऑडिटर लोग आए थे वो सिर्फ पैसा तसीलने के लिए आते हैं, वो काम नहीं देखते हैं। जब नरेगा में नियम था कि जिस मास्टर रोल में काम चल रहा है, जिस योजना में काम चल रहा है उसको जांच करना है, इसमें लेबर का डिमांड भी नहीं था, काम भी नहीं जारी था, उस वक्त उन्होंने आके जांच किया। ये तो साफ जाहिर है कि सिर्फ पैसे के लिए आया था। और जो मजदूर यहाँ ग्रामीण बता रहा है, एक बताता झूठ, लेकिन चारों लोग बता रहा है कि पैसा हमसे डिमांड किया गया। तो जब पैसे की डिमांड को लेकर काम बिल्कुल सही तरीके से हुआ है तो इस तरह से नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट किया गया। तीन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ। 4 लोग हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ। तो इतना बड़ा जो आप लोगों के साथ संकट आया है, इसके विरुद्ध आप लोग क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? हम लोग तो इसका पूरा संघ बैठे हैं, 2 दिन बैठे हैं, और हम लोग इसके अगेंस्ट हम लोग सरकार पास भी पहुँचे हैं। हमारा संघ पहुँचा सरकार के पास में, सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसका 2 दिन में निर्णय हम लोग कर लेंगे।